किसी के प्यार में पड़ना। अरे मेरे अजय देवगन, आप हैं किसी के प्यार में? ना सर, आई डोंट फेस रिजेक्शंस। तो मेरा नाम कुमार सानू है। हमको गाना सुनाओ पहले तुम ही। आई एम क्वाइट फेमस सर। खान सर 2.0 हैं। ये मत करो यार, ये सब क्यों कर रहे हो अपने टीचर्स की बुराई मेरे कैमरे पे। बिहार के बारे में कैसे ऊट पटांग से आपने स्टीरियोटाइप सुने, जरा इनके बारे में बताइए। सबको को लगता है बिहार के लोग बस लिट्टी चोखा खाते हैं। या तो यहाँ के लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं या फिर एकदम से इलिटरेट होते हैं। बनारस तक में जो वहाँ के लोकल है वो बिहार आने से डरते हैं। गलत डरते हैं। बिहार के लोग यहाँ बीटल्स का टी शर्ट पहन के मस्त घूम रहे हैं। तुम ससुर अपने स्टीरियोटाइप में जी रहे हो। कितने लोगों को लगता है कि करप्शन बिहार की बहुत बड़ी समस्या है? क्या आपने कभी किसी को घूस दी है? नो सर। क्या कभी आपने किसी से घूस ली है? नो सर। अब मैं अलग अलग पॉलिटिशियंस के बारे में बात करूंगा और आपकी उनके बारे में अच्छी बुरी जो भी राय हो वो मैं जानना चाहता हूँ। नीतीश कुमार से शुरुआत करते हैं। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कराया, इसके कारण सर ड्रंक एंड ड्राइव के चांसेस बहुत कम हो गए। लिकर बंद करना इज अ बुलशिट। पूरी जो बिहार की यूथ है वो बर्बाद हो चुकी है। आप हर तीसरे से चौथे गली में जाओ, आपको हर एक बच्चा डाइल्यूटर हाथ में लिया हुआ मिलेगा। चैलेंजर बन के एक और पार्टी आई है, प्रशांत किशोर की पार्टी, उसके बारे में क्या राय है? पर देखना चाहिए कि वो हमारे स्टेट में क्या डेवलपमेंट लेकर आते हैं। प्रशांत किशोर को एक चांस मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? कि जो इंसान एक इंडिविजुअल एज अ पर्सनालिटी वो अपने स्टडीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए। समर्थक ये कहते हैं कि वो क्रिकेट में अपना करियर बिल्ड कर रहे थे, तो सर तो वहाँ भी तो नहीं हो पाया ना फिर। नरेंद्र मोदी के बारे में कोई बात करना चाहता है? हाँ। बिहार में आते हैं तो वो लोकल ट्रेन्स की बात करते हैं, हमारे पास 5 किलो अनाज की बात करते हैं। और वही गुजरात में जाते हैं तो देखिए कॉन्फ्रेंसेस की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की, फैक्ट्रीज की बात होती है, स्मार्ट सिटी की बात होती है। सम्राट चौधरी से लाख गुना अच्छा तब तेजस्वी यादव को देखा जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी मुझे लगता है सर वो विजन लेस है। जो इंसान अपने डिग्री के बारे में नहीं बता पा रहा है उसे सुन के हम लोग क्या ही कर लेंगे। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी। उसको बोल देते हैं पप्पू है, उसके आधे इमेज को काट करके चला देते हैं, बोलते हैं कि वाह हम लोग बहुत अच्छा, हम सुपीरियर हैं। आप किसी को गधा साबित करके अपने आप को सुपीरियर नहीं कर सकते ना सर। कन्हैया कुमार जैसा छात्र नेता आज कुछ बोल दे तो वो देशद्रोही हो जाता है। तो राहुल गांधी इतने अच्छे नेता हैं कि वो बाहर विदेशों में जाके बोलते हैं कि इंडिया डोंट वांट टू बी अ वर्ल्ड लीडर। क्या वो समझते हैं कि हमारी औकात ही नहीं है? पहले जातिवाद था और अभी भी आप उस रंजिश को गर्म ही कर रहे हो हटाने के बजाय, तो फिर हम आपको क्यों चुने? Brought to you by Raj Niwas Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये बिहार का चुनाव है। हम लोग इस वक्त चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना में हैं। प्यार से इसको सिम्प नहीं बोलते हैं, सिम्प जेंजी का टर्म है और मुझे सख्ती से मना किया गया है। हालांकि सिम्प का मतलब क्या होता है भाई साहब? आप ही ने कहा था प्यार में डूबे लोग। हमको तो आप ही के लोगों ने बताया था। किसी को पता है भाई सिम्प का जो जेंजी के 2-4 टर्म्स किसी को आते हैं? आप लोगों को आते हैं? नहीं आते हैं? बता दीजिए भाई, दीदी हम भी सीख लें थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? शाम भाभी। श्याम भाई, 5 जेंजी टर्म्स बताइए जो सारे बूमर्स को पता होने चाहिए। OTD ये क्या होता है? आउटफिट ऑफ द डे। वाह, आपने किसी खास दिन पे जो वस्त्र विन्यास पहन रखा है वो OTD कहलाता है। बहुत बढ़िया। गोट तो यार हम लोग को पता है ये सब कैसे है बूमर टर्म, पर ये जेंजी टर्म है। सिम्प का क्या मतलब होता है? किसको सिम्प का मतलब कौन समझा रहा था हमको नीचे? किसी के प्यार में पड़ना। अरे मेरे अजय देवगन, हमको लगा कि थोड़ी देर में ये कहेगा किसी के इश्क में खुद को मिटा दूं, पर वो तुम्हारे चाचा लोगों के जमाने का गाना होगा। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। बताओ, प्यार में डूबे व्यक्ति, क्या नाम है तुम्हारा? माय गुड नेम इज साहिल कुमार। योर गुड नेम? नाम तो गुड बनाना पड़ेगा गुरु। सर साहिल कुमार। साहिल। हाँ, सिम का मतलब क्या होता है? सर किसी के प्यार में पड़ना। आप हैं किसी के प्यार में? ना सर। ऐसा कह रहा है जैसे कोई घातक बीमारी हो, हमने नहीं की। क्यों प्यार में क्यों नहीं है? सर नहीं, मतलब आई डोंट फेस रिजेक्शंस। पर रिजेक्शन सब तो प्रोसेस है। आप हर मैथ्स की सारी थ्योरम पहली बार में सॉल्व कर लेते हैं क्या? नहीं। फिर तो आप ऐसा थोड़ी गुस्सा हो जाते हैं। आप हर बॉल पे क्रिकेट खेलते हैं? कौन सा गेम खेलते हैं? अभी कुछ नहीं। कोई गेम नहीं, खिलाड़ी नहीं है? कुछ तो करते होंगे जीवन में पढ़ाई के अलावा। क्या करते हैं? सर
in extracurriculum हाँ, activity, nothing sir in extracurriculum activity. साहिल के दोस्त कौन है यहाँ पे? कोई साहिल का दोस्त है? अंकित? हाँ, सबका दोस्त है। इसकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है? अभी तक तो नहीं सर, मैंने अभी तक तो नहीं कुछ किसी हाँ? में पार्टिसिपेट किया है। नहीं किया है? नहीं सिर्फ पढ़ाई करता है? नहीं सर, नहीं सर। सोते हैं? हाँ सर। सोना तो आपकी हॉबी है, सोना? यस सर। वाह। खास करके मोहंती सर में मार्केटिंग। ये मत करो यार, ये सब क्यों कर रहे हो अपने टीचर्स की बुराई मेरे कैमरे पे? तो जैसा आपने देखा कि ये पटना का सबसे शानदार मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। इसको शॉर्ट में सिम बोलते हैं। साहिल जी ने बताया कि प्यार में डूबे व्यक्तियों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। हम हमेशा से ही बिहार के प्यार में डूबे रहे हैं क्योंकि विगत वैभव का गान एक तरफ, हमको लगता है कि बिहार यहाँ के लोगों की वजह से अकूत संभावनाओं का प्रदेश है। बशर्ते बिहार के लोग, खासतौर पे बिहार के नौजवान, अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को समझें और अपने नेताओं को दरेरा देकर समझाएं भी, क्योंकि तुलसीदास जी लिख गए हैं, विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। जब जनता का भय होगा नेताओं के ऊपर तभी नेता जागरूक होंगे, और जनता का भय तब होगा जब जनता जागरूक होगी। तो ये चूंकि मुझे बताया गया है कि साहब बिहार की क्रीम है, ये बिहार के ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स हैं, है ना? अरे हामी तो भर दो इस पे। लवली। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपनी बिहार की इलेक्शन यात्रा के डे 1 पर जरा बिहार के इन एनलाइटेंड यंगस्टर्स से एक बिहार का चार्टर बनवाया जाए, समझा जाए कि बिहार में असल में दिक्कतें क्या हैं, स्टीरियोटाइप्स क्या हैं, पर्दे पर क्या दिखाया जाता है, बिहार के बाहर लोग क्या बात करते हैं और सच्चाई क्या है। ठीक है, बताइए क्या नाम है आपका? ऋषि नाम है मेरे से। ऋषि, यस। क्या स्टीरियोटाइप्स हैं बिहार के बारे में? जनरली बाहर के स्टेट के लोग सोचते हैं कि यहाँ के लोग ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में नहीं रहते हैं, वेल मेंटेन नहीं रहते हैं, मतलब उतने अच्छे से सोचते नहीं हैं, बिहेव अच्छे से नहीं करते हैं, रूडली होते हैं, इस टाइप का। क्या नाम है आपका? शालू। 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 हाँ, क्या स्टीरियोटाइप्स हैं बिहार के बारे में? तो यहाँ मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है कि या तो यहाँ के लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं या फिर एकदम से इलिटरेट होते हैं। या तो आईएएस बनेंगे या रिक्शा चलाएंगे। हाँ। ये एक स्टीरियोटाइप है। और क्या स्टीरियोटाइप है? पकड़िए माइक पकड़िए। हाँ सर, यहाँ के लोगों को एजुकेशन में हमेशा से कमजोर समझा गया है। एजुकेशन में कमजोर समझा गया है। रादर देन लाइक लोग समझते हैं कि यहाँ के लोगों को गणित में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन और भी विषयों में जिसमें यहाँ के लोग वाकई में अच्छे हैं, लोग इस बात को नहीं समझ पाते। तो इसको हम लोगों को बदलना पड़ेगा, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि अचानक से बदल जाए, 5 से 10 साल लगेंगे इसमें, ताकि यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, बाहर के लोगों को दिखाएंगे कि हम वाकई में दूसरे क्षेत्रों में भी अच्छे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो एक काम करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं, तो हम एक फॉर्मेट डिवाइस कर लेते हैं। फॉर्मेट ये है कि मैं एक सवाल पूछूंगा और आप में से जो भी रिस्पॉन्ड करना चाहे प्लीज रेज योर हैंड, एंड आई एम होपिंग कि आप ऐसे संकोच के कोने में नहीं बैठे रहेंगे। तो पहला सवाल तो मेरा यही है, मुझे माइक दे दीजिए। बिहार के बारे में कैसे ऊट पटांग से आपने स्टीरियोटाइप सुने, जरा इनके बारे में बताइए। कौन बताएगा? बताइए जी। हाँ, मैं आऊंगा बस। हाँ, हेलो सर। सर, जो मैंने सुना है और सब लोग पहले अपना नाम बताइएगा और कौन से जिले से हैं, ताकि एक कंटेक्स्ट रहे। जी सर, माय नेम इज ज्योति। सर, जो मैंने सुना है सर कि बिहार, से हैं ज्योति? आई एम फ्रॉम गया जी। गया जी से? यस सर। अच्छा। तो सर, एक स्टीरियोटाइप जो मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि यहाँ के लोग आर लाइक मोस्ट गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा ओरिएंटेशन, सरकारी नौकरी के लिए सरकारी बहुत नौकरी की तरफ ज्यादा है। अगर बिहार से हो बाहर में तो अच्छा यूपीएससी करने आए होगे या फिर आईआईटी करोगे, बट रादर देन दैट जो बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट है उसको जरा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता बिहार के लोगों का। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। इंटरेस्टिंग। जी, आप क्या कहना चाह रही थी? आप पे आऊंगा मैं। हाँ, हेलो सर, आई एम साक्षी, और मोस्ट मतलब सबसे घर कहाँ हुआ तुम्हारा? पूर्णिया से हैं, बताइए। जी सर, यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि सबको लगता है बिहार के लोग बस लिट्टी चोखा खाते हैं। सबको लगता है कि बिहार के लोग सिर्फ लिट्टी चोखा खाते हैं। अरे ऐसा नहीं है यार। हाँ सर, इतने तरह का तो भात होता है। नहीं, मैं लोगों को कह रहा हूँ, इतने तरह का तो भात होता है, और चोखा सिर्फ वो आलू वाला नहीं होता है, परवल का भी चोखा बनता है। अरे आज मैं परवल का चोखा खा के आया हूँ, कच्चे केले का चोखा खा के आया हूँ, बैगन और आलू तो सब खाते ही हैं, ये 2 हमने आज ही जोड़े हैं अपने में। तो बाहर के लोगों को ऐसा लगता है। अच्छा, पर ये सच्चाई नहीं है। बिहार के लोग यहाँ बीटल्स का टी शर्ट पहन के मस्त घूम रहे हैं, तुम ससुर अपने स्टीरियोटाइप में जी रहे हो।
नहीं नहीं, अच्छी चीज है भाई। हाँ, तो आप क्या मगही बोलती हैं? नहीं सर, कुछ हिंदी। हिंदी? अपनी आपकी माँ बोली क्या है? गया जी में क्या बोला जाता है? गया पूर्णिया। पूर्णिया में क्या बोली जाती है? अंगिका? भोजपुरी। पूर्णिया में भोजपुरी नहीं होगी सर, मिक्स है सर। पूर्णिया में क्या भाषा बोली जाती है? मैथिली जाती है वहां तक? हाँ हाँ, मैथिली होगी भाई। कोसी को तो उधर है। हाँ, कटिहार पूर्णिया में तो मैथिली चलेगा। हाँ बढ़िया। और क्या स्टीरियोटाइप है बिहार के बारे में जी? सर आज बिल्कुल भड़ास निकाल देनी है। सर मेरा नाम कुमार सानू है, हम जिला दरभंगा, राज्य बिहार के निवासी हैं। हमको गाना सुनाओ पहले तुम्हें। ये तुम्हारे साथ कितनी बार होता है? 100 बार। जो भी मिलेगा वो पहले बोलेगा गाना सुना, जो कि गाना तो आता ही नहीं हमको। हाँ। तो सर सबसे शायरी आती है? हाँ, शायरी सुनाइए साहब। सर वो लिखे हुए मोबाइल में। लिख, मोबाइल कहाँ है? लाइट मोड। अरे चलिए आखिरी में शायरी सुनेंगे। हाँ बताइए, स्टीरियोटाइप्स क्या है? स्टीरियोटाइप ये है सर कि लोग बोलते हैं कि बिहारियों में तहजीब नहीं है, लोग बोलते हैं कि बिहारी बीमारी के घर है, और लोग बोलते हैं बिहारी ज्ञानी नहीं। जबकि देखा जाए तो सर 0 हमने दिया है, योग का ज्ञान हम लोग दे रहे हैं आरा से, और तहजीब में मुंगेर से सर। और तहजीब में तो हम लोगों से ज्यादा कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग मैं की जगह हम बोल के चलते हैं। वाह क्या बात जी। और क्या स्टीरियोटाइप्स है? यहाँ भी कुछ लोगों ने हाथ उठाया था। हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज शुभांगी। हाँ। सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप जो मैंने फेस किया है कि जब भी मैं बिहार से बाहर गई हूँ, लोगों ने मुझे बोला है आप बिहार से नहीं लगते। क्यों? आप दिल्ली के लगते हो, आप मुंबई के लगते हो। क्या हम लोग लिट्टी चोखा टाइप दिखते हैं? ओके। या वो इमेजिन करते हैं कि हम हाथ में कट्टा लेकर के घूमे, या हम पान खाते हुए, गुटखा खाते हुए दिखे। मतलब व्हाट दे इमेजिन व्हेन इट कम्स टू बिहारीज, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। ओके। हाँ, और क्या स्टीरियोटाइप्स हैं जी? अच्छा हाँ, मैं आऊँगा, उधर आऊँगा। हाँ बोलिए। सर मेरा नाम श्रुति है, मैं छपरा से बिलोंग करती हूँ, छपरा सारण से। यहाँ बिहार के बारे में जो बोलते हैं कि यहाँ पे जातिवादी बहुत ज़्यादा होता है, कि यहाँ पे कास्टिज्म ज़्यादा है, इस जात के लोग ज़्यादा डेवलप है और उस जात के नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे इक्वालिटी है। नहीं, यहाँ पे मैं, क्या नाम है आपका? श्रुति। श्रुति, मैं इस चीज़ से आपकी डिसएग्री करता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली बिहार, उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे भारत में ही कास्ट एक बड़ी सच्चाई है जिसको हमारे और आपके जैसे लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट 1। दूसरी चीज, ये हिस्टोरिकली और डेटा वाइज प्रूवन है कि कुछ जातियां जिनके पास कन्वेंशनली लैंड होल्डिंग्स रही हैं, जिनका एजुकेशनल लेवल ज़्यादा रहा है, उनके मुकाबले कुछ जातियां जो मार्जिनलाइज रही हैं वो कमज़ोर हैं। ये तो बहुत प्रूवन फैक्ट है ना। इसी बिहार में महादलित जातियां हैं। महादलित जातियों में शिक्षा का जो स्तर है, आर्थिक जो स्तर है, वो कम है। और इसी बिहार में जो सवर्ण जातियां हैं या जो मझोली जातियां हैं, पेजेंट कास्ट हैं, उनका स्तर बेटर है। तो ये मैं इससे सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बिहारी जातिवादी है, पर जातिवाद अनफॉर्चुनेटली एक बड़ी सच्चाई है और एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। हमारे देश में कितनी कास्ट बेस्ड क्राइम होता है, तो एक सच्चाई है ना जी। और क्या? हाँ बताइए। कोई बात नहीं, आप ज्यादा ये मत मलाल करिए कि आप जवाब गलत है ना। कोई जवाब गलत नहीं है, बट बीइंग योर एल्डर इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू करेक्ट यू। सर मेरा नाम तान्या है और मैं पटना से हूँ। सबसे ज़्यादा स्टीरियोटाइप ये है कि हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी और मैथिली बहुत वल्गर भाषा होती है। ऐसा बाहर में लोग सोचते हैं कि भोजपुरी गाने बहुत वल्गर होते हैं, जबकि हमारा ये मानना है कि भोजपुरी मैथिली बहुत स्वीट भाषा है। और ये चीज़ हम बाहर में नहीं समझा पाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे गाने अभी मैथिली और भोजपुरी में बनती है जी। अच्छा, थैंक यू। अगली बार कोई कहे कि भोजपुरी भाषा वल्गर है तो उनको महेंद्र मिश्र के गाने सुनाइए, भरत शर्मा के गाने सुनवाइए। चंदन इतना अच्छा गाती है ना। छठ पूजा का आप गाना सुनवाइए। और मैथिली तो इतनी मीठी भाषा, शारदा सिन्हा जी का गाना सुनवाइए, है ना। कुछ लोग भोजपुरी में, मराठी में, पंजाबी में, किसी भी भाषा में उटपटांग गाने गा रहे हैं। सिर्फ उनके बेस पे आप पूरी भाषा को खारिज नहीं कर सकते। अरे उनकी ऐसी तैसी ऐसे कैसे जज करेंगे? ठीक है, अपन को बहुत प्राइड में रहना है। ठीक है, हमें गर्व से भरे रहना है। ठीक है, हाँ जी बताइए क्या स्टीरियोटाइप है? और सर माय नेम इज राजा कुमार एंड आई एम फ्रॉम पटना। अरे एकदम तुम्हारे पास माइक आते ही एकदम
जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। आई एम क्वाइट फेमस सर। यू आर क्वाइट फेमस सर बिकॉज यू डोंट स्टे क्वाइट। सर खान सर 2.0 हैं ये सर, आप लोगों को खान सर 2.0 क्यों कह रहे हैं? बस सर जो बोलना रहता है मैं खुलकर बोलता हूँ ना कि ये कि मन में दबा कर रखने की आदत नहीं, दबा के बिल्कुल नहीं रखना Yes, है, sir. बोल दो आज। यस तो सर जैसे कि मैंने जहाँ तक सुना है लोग कहते हैं बिहार के लोगों को बिजनेस करना नहीं आता है। सर मैंने एक बार स्टार्टअप में अप्लाई किया था तो मैंने देखा वहाँ पे नहीं भी तो 150 लोग एक बार में एग्जाम देते हैं, 300 लोग एक बार में एग्जाम देते हैं। तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बिहार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये जो होता है जमीनी स्तर पे काम हो रहा है। अभी लोग स्टार्टअप जो है बड़े नहीं हुए हैं, धीरे धीरे जब बड़े हो जाएंगे तो अगली दिखने बार जब लगेंगे। कोई कहे कि बिहार के लोगों को कारोबार करना नहीं आता है तो उनको बताइएगा कि हिंदुस्तान के मेटल किंग यस सर अनिल अग्रवाल वेदांता वाले बिहार से हैं, यही Yes, पटना sir. से गए हैं, यस सर है ना? यस सर डेली नहीं भी तो डेली 100-150 बिजनेस को फंडिंग दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। सो एंड लोग कहते हैं कि बिहार में रोड्स अच्छे नहीं हैं। इस पे भी जब हम लोग का एक इंडस्ट्री विजिट हुआ था तब मैंने गया था भागलपुर, तो वहाँ जाने आने में जितना कम टाइम लगा उतना कम टाइम आई सड़कें बेटर हो गई हैं? सड़कें बेटर हो गई हैं जी। हाँ, और क्या स्टीरियोटाइप्स हैं? हाँ मैं आता हूँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते। आई एम मंजूषा कुमारी। मंजूषा अंजुषा बताओ। एंड आई एम फ्रॉम गया जी। कितनी प्यारी तो तुम्हारी स्माइल है। थैंक हाँ यू बताइए। एंड एक्चुअली आई स्टडीड एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। सो वहाँ जाने के बाद हमें पता लगा कि काफ़ी कल्चरल बैरियर है, काफ़ी स्टीरियोटाइप हैं। एक बार एक हमारे सीनियर हमें बैठा कर उन्होंने हमसे पूछा कि क्या मिर्ज़ापुर और गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी घटनाएं होती हैं? एंड आई वाज लाइक कि क्या आप लोग अभी भी उसी समय में हैं या फिर आप लोग वो मूवीज़ और सीरियल्स देख करके ही वो धारणाएं बना रहे हैं? एंड दे आर लाइक कि हाँ, क्योंकि हम लोग बिहार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिहार उस जगह तक पहुंच ही नहीं पा रहा है अपने ही देश में। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि लोग मिर्जापुर या गैंग्स ऑफ वासेपुर देख के बिहार के बारे में धारणाएं बना रहे हैं। पहली चीज तो फैक्चुअली कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है और वासेपुर झारखंड में है। हाँ हाँ, खाकी बिहार में है, पर वो तो 15-20 साल पहले का कहानी है। बिहार चैप्टर हाँ मैं करूँ वो भी, लेकिन 10-15 साल पुराना कहानी है। मेरा नाम अभिनव कुमार है और मैं बक्सर से बिलोंग करता हूँ। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बैचलर्स की डिग्री ली हुई है। और मैं अंजुषा की बात को आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहूँगा कि बनारस तक में जो वहाँ के लोकल है वो बिहार आने से डरते हैं, जबकि बिहार में एक से बढ़िया जगह है। कैमूर है घूमने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ पे और तीर्थ स्थल भी हैं, तो लोग यहाँ डरते हैं आने से। एक स्टीरियोटाइप गलत डरते हैं। अगर आप बिहार आने से डर रहे हैं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर रहे हैं। कैमूर की शानदार गुफाओं से लेके सासाराम में शेरशाह सूरी के मकबरे तक, गया, नालंदा, वाल्मीकि नगर में इतना कमाल का टाइगर रिजर्व है। अगर आपको रिलीजियस टूरिज्म करना है तो आप सीतामढ़ी जा सकते हैं, है ना जी। मैं हाँ पहले स्टीरियोटाइप्स में आऊँगा आगे। हाँ माइक पकड़। सॉरी सर, मेरा नाम रुपेश कुमार है और मैं बिहार सिर्फ नालंदा से बिलोंग करता हूँ। एक सबसे बड़ा स्टीरियोटाइप है जंगल राज, और दूसरा कि क्या अभी भी औरतें शाम के बाद घर से बाहर निकल पाती हैं बिहार में? जी सर, ये दो स्टीरियोटाइप्स। हाँ, और कोई एनीबॉडी वांट्स टू ऐड टू दिस? हाँ बोलिए बोलिए। माय नेम इज संजना, आई एम फ्रॉम मधुबनी। और लोग सोचते हैं कि बिहारी बहुत अनहाइजीनिक रहते हैं, लाइक वो कहीं भी पान वान खा के थूकते रहते हैं, तो वो सारी इशू। लोग सोचते हैं कि बिहारी अनहाइजीनिक है। जैसे अभी हाल ही फिलहाल में मेट्रो वाला वीडियो जो बहुत वायरल हो रहा है, तो सर उसको एक पॉजिटिव चीज भी दिखाना चाहिए, बट नहीं, बहुत नेगेटिव वे में उसको दिखाना है। वीडियो दिल्ली की और दिखाया गया है कि ऐसा बिहारी लोगों ने करा है, स्टीरियोटाइप बना दिया है। मेट्रो बना और उस पे लोग ना पान खा के वो थूक रहे हैं, उससे एक इशू है। और कोई यहाँ? हाँ जी बताइए, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन में मूव करूंगा। बताइए। सर, दूसरे राज्य के लोगों को लगता है कि हमें एटिकेट्स और मैनर नहीं है, पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करना है ऐसा नहीं पता। उन्होंने भी वही बात कही। हमारा ये स्टीरियोटाइप भी है कि अगर कोई हम बाहर किसी से मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि तुम्हें देख के नहीं लगता है कि तुम बिहारी हो। जी, उन्होंने शुभांगी नाम है, शुभांगी ने भी यही बात कही। इट वाज लाइक कि क्यों बिहारी नहीं है, क्योंकि हमारी इंग्लिश या कोई चीज में हम अच्छे हैं तो हम बिहारी नहीं हो सकते क्या? तो ये स्टीरियोटाइप और मेंटालिटी। ठीक है, तो ये तो हमने बिहार के बारे में स्टीरियोटाइप समझे। अब मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों की नजर में बिहार की समस्याएं क्या हैं? फिर हम समाधान की तरफ आएंगे, पहले समस्याएं। ठीक है जी, विल स्टार्ट विद यू। बताइए सर, क्या है बिहार की प्रॉब्लम्स? सर, मेरा नाम रोहन जायसवाल है, मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। सर, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ का रोजगार और एम्प्लॉयमेंट। रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर।
भले ही हमारा एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है, बट यहाँ के लोग को बाहर जाके मजदूरी करना पड़ता है 15,000 18,000 के लिए। वो जो फैसिलिटी वो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है, इसलिए यहाँ के स्किल्ड या सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लोगों को बाहर जाना पड़ता है। ये कितने लोग मानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के अवसरों की कमी बिहार की सबसे बड़ी समस्या? प्लीज रेज योर हैंड, दिखाइए सब लोगों। अच्छा, इसकी वजह क्या है? सर बिहार में सर युवा नेता नहीं है सर। युवा नेता रहेंगे तो युवा का क्या सोचेंगे कि युवा के लिए क्या? अरे इतने तो युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर। वो सर जातियों में उलझे हैं सर, युवाओं के लिए वे नहीं सोच रहे हैं। युवाओं के लिए नहीं सोच रहे। अभी सर बीपीएससी का सर कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं सर। बहुत सारे पेपर लीक हो जाते हैं। जो युवा नेता है वो जातियों में उलझे हैं, ये आपकी शिकायत है सर। अच्छा, लीडरशिप की कमी है और एम्प्लॉयमेंट। हाँ, वादे तो होते हैं पर वादे अमल नहीं करते। जी जी जी, हाँ बोलिए, क्या वजह है कि उद्योगों की कमी, मैन्युफैक्चरिंग, वो उन्होंने बोला। हाँ। और वो सर पुराने सरकार की जो देन है, उसके चलते बाहर चले गए बहुत सारे उद्योगपति। जैसे कि वेदांता के जो अनिल अग्रवाल है, वो भी एक इंटरव्यू में बोले थे कि पॉलिसी सही नहीं थी उस समय, कल्चर सही नहीं था यहाँ पे। पूरा डालमिया नगर बर्बाद हो गया। हाँ सर, पूरा डालमिया नगर है, नौबतपुर के पास में सीमेंट फैक्ट्रीज है, वो सब बंद हो गई। हाँ सर, अभिजीत कुमार, व्हाट आई फील इज कि यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है करप्शन का। करप्शन, जैसे आप कोई भी सिंपल एक डॉक्यूमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आपका वो पेंडिंग रहेगा 15 दिन तक, लेकिन अगर आप 200 रुपया 500 रुपया दे दिए तो आपका इंस्टेंट 2 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। तो ये नीतीश कुमार की सरकार तो बड़ा दावा करती है हम सुशासन बाबू हैं। नहीं सर, काहे का सुशासन? बनता है, टाइम लगता है पर उसमें, और पैसा देना पड़ता है। पैसा दीजिएगा तो 2 दिन में बन जाएगा। पैसा देंगे तो 2 दिन में बन जाएगा कहीं पे भी। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि करप्शन बिहार की बहुत बड़ी समस्या है? प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, क्या वजह है इसकी करप्शन की, बताइए। सर गवर्नमेंट जॉब्स। हाँ, घूस लिया जाता है। अरे उनको बोलने दीजिए। हाँ, क्या नाम है आपका? दृष्टि सिंह। बताइए दृष्टि। सर घूस लेना नहीं, अंडर द टेबल तो घूस ले रहे हैं। क्यों ये करप्शन इतनी बड़ी समस्या बन गया है? क्यों ये इतना एक्सेप्टेबल हो गया है? सर सब ब्लैक मनी के पीछे ज्यादा भागता है, क्योंकि सरकारी तरफ से उतनी पैसा नहीं मिलता जिनमें वो सरवाइव कर पाए। तो अंडर टेबल। आप बोल रहे हैं कि सरकारी तरफ से इतनी सैलरी नहीं मिलती कि सरवाइव कर पाए? ऐसा ही लोग को नहीं मिलती है सर। ऐसा ही लोगों को नहीं मिलती है? आपके घर में कोई है ऐसा ही? मेरे फ्रेंड्स लोग में हैं, उनके डैड्स। नहीं, आई डिसएग्री विद दिस। जी, ये प्रॉब्लम कल्चर में इनिशियल से स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के पीछे हैं, यहाँ पे उतना ज़्यादा अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे नहीं है, कोई स्टार्टअप के पीछे नहीं है। तो यहाँ मेन मोटिव ही रहता है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है, 50,000 ऐसे और 25,000 वैसे। हाँ, सरकारी नौकरी में पैसा कमाएंगे। बताइए करप्शन की वजह क्या? हाँ बताइए। बेसिकली सर, करप्शन का ये चीज़ है कि पहले जो लोग अभी सरकारी नौकरी में जाते हैं वो खुद पैसे दे के जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए विधानसभा या कहीं पे नौकरी लगा, सचिवालय में लगा, तो लोग 10 लाख 20 लाख दे के गए, फिर वो वसूलेंगे अपना इन्वेस्टमेंट। वो माइंडसेट होता है उन लोगों का कि पहले हम अपना सूद के साथ निकाल ले, उसके बाद जो काम होगा। सर दूसरा एक ये भी कारण है कि हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। लाइक हम किसी अनपढ़ पॉलिटिशियन को भी देखते हैं तो वो एकदम से आज मुखिया बने, कल उन्होंने स्कॉर्पियो खरीद लिया। हाँ। अब लोगों को लगता है कि भाई हम इतने पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ एक पॉलिटिशियन एकदम से दूसरे दिन बना मुखिया, जिसका सैलरी बहुत ही कम है, क्लर्क से भी कम है, ये तुरंत से मुखिया बनने के बाद ये स्कॉर्पियो कहाँ से खरीद लिया? तो ये भी एक्सपेक्टेशन कि हमें एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में सैलरी इतनी है नहीं, तो हम करप्शन करने लगे। जी बताइए। सर मेरा नाम रोहित है और मैं बक्सर से हूँ। सर एक बेसिक प्रॉब्लम कि लोगों को खुद के अंदर जो लोगों का ज़मीर है वो उनको उकसाता है ये काम करने के लिए, और हमने एज ए समाज एक्सेप्ट कर लिया है। हमने करप्शन को एक्सेप्ट किया है। क्योंकि देखिए, एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो मुझे पता है ड्राइविंग लाइसेंस सरकारी तौर पे 3,000 में बनेगा या 3,500 या जो भी रेट है, मैं उससे अवेयर नहीं हूँ। लेकिन मैं खुद एक दलाल को पकड़ूंगा और बोलूँगा भाई साहब ये लो, मेरा समय बच जाएगा और ये काम आप करा दीजिए। तो ये हमें अपने अंदर, हमने इसको विथ टाइम अपने अंदर डाल लिया है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में है, हर जगह है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा। जी ये लीजिए, माइक ले लीजिए, आप बढ़ा दो आगे बेटा। मुझे ऐसा लगता है। क्या नाम है आपका? अनामिका। अनामिका, बताइए करप्शन की क्या वजह है? सर मेन रीजन इसका जो है वो कास्टिसिज्म है, क्योंकि लोगों की सोच यहीं तक जाती है, क्योंकि टीवीज में या फिर मेनली जो भी हमारे पॉलिटिशियंस है वो बस हमें कास्टिसिज्म में उलझा करके रखते हैं, ताकि जो मेन जो मुद्दे हैं जहाँ पे करप्शन चल रहा है वहाँ तक जाए ही नहीं। एज अ सिस्टम, एज अ प्रोसेस हम उस चीज को अपना लें। जाति में और कुछ एक बार धर्म में उलझा के रखते हैं, ताकि जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं,
करप्शन के इश्यूज हैं उन पे ध्यान हिडन ना ही जाए। रह जाए, वो कोई उस पर बात ही नहीं करे। ठीक है, व्हाई डोंट यू ऐड समथिंग? क्या नाम है आपका? तनीषा। तनीषा, बताइए क्या वजह है करप्शन की? क्या आपने कभी किसी को घूस दी है? नो सर। क्या कभी आपने किसी से घूस ली है? नो सर। नहीं। अच्छा, सरकारी नौकरी में जाना है? नो सर। नहीं, क्यों? सर मेरा प्लेसमेंट हो चुका है ऑलरेडी। वाह, कहाँ पे? आईसीआईसी बैंक। वाह, तो आप तो पैसे बांटेंगी खूब सारे। ये यहाँ पे कुछ लोग स्टार्टअप शुरू करेंगे, जरा लोन वोन थोड़ा तनीषा जी से गाइस दोस्ती कर लो थोड़ा, है बढ़िया। तो क्या सोचती हैं आप करप्शन के बारे में? अगर इस देश में प्राइवेट सेक्टर इतने अच्छे से इतनी स्मूथ डिलीवरी कर रहा है, तो जो सबसे ताकतवर सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर, उसकी डिलीवरी इतनी गड़बड़ क्यों है? क्या प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए ज्यादातर सर्विसेज का? क्या करना चाहिए? व्हाट्स द सॉल्यूशन? सर प्राइवेटाइजेशन सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आई विल कम टू यू। हाँ, आई नीड टू नो योर व्यूज। सर यहाँ के थिंकिंग को बदलना होगा, सोच को बदलना। कैसे बदलेंगे? सर एजुकेट करके उन लोगों को। एजुकेट करके, हाँ, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, बताइए। सर पॉलिटिक्स को थोड़ा माइक क्लोज रखिए। सिस्टम हाँ। को पॉलिटिक्स सिस्टम से पॉलिटिक्स को हटाना होगा। सिस्टम से पॉलिटिक्स को हटाना, ये कैसे होगा भाई? जो नहीं, नेपोटिज्म को हटाना, पॉलिटिक्स को हटाना दो अलग अलग चीजें हैं। पॉलिटिक्स ये तय करती है, किसी पॉलिटिशियन ने ये तय किया कि पटना में चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनेगा, ठीक है? तो जब पॉलिटिक्स ये डिसाइड कर रही है कि एज अ यंगस्टर तुम्हारे सामने कितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कोई पॉलिटिशियन ये डिसाइड कर सकता है कि CIMP में पढ़ने वाली लड़कियों को या लड़कों को या मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले बच्चों को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, फ्री लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जब पॉलिटिशियन ये डिसाइड कर रहे हैं कि तुम्हें कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तुम्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, अफर्मेटिव एक्शंस होंगे, तो आप उसको कैसे किनारे रख सकते हैं? दे आर द वन हु आर गवर्निंग अस, सो यू हैव टू टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन इट। जी सर वही चीज़ सर, पॉलिटिक्स तो पॉजिटिव चीज़ होती है, अगर इसको पॉजिटिव तरीके से किया जाए तो आप हर जगह इसका बेनिफिट उठाएंगे। हाँ, पॉलिटिशियंस के अपने पर्सनल गोल्स होते हैं, वो उनको ही फुलफिल करते हैं, और rather than उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, कैसे उनके पास इतना पैसा आ जाता है? कौन सबसे ज्यादा करप्शन करता है आप लोगों के हिसाब से? नेता, अधिकारी, कौन करता है? सब करते हैं। एक चेन है। हाँ, एक चेन है। हाँ, जो चेन में बटा हुआ है। अच्छा, अगर हम 2 रुपए कमा, पूरा वो फूड चेन बना हुआ है। वो फूड चेन है। अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं तो 2 रुपए मुखिया को देंगे, 2 रुपए SDO को देंगे, 2 रुपए BDO को देंगे, 6 रुपए ऊपर जाएंगे DM को जाएंगे, और 2 रुपए खाद्य मंत्री जो को जाएंगे। हाँ, एक चेन है, चेन सिस्टम में बंधा पड़ा है। चेन बना हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो एक हमने दिक्कत समझ में आई कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट के मौके कम है, जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। दूसरा करप्शन। हाँ, बिहार में शिक्षा की भी बहुत ज़रूरत है। जैसे अगर छोटे से बच्चों के लेवल पर ही हम उन्हें सही चीज़ें समझाने लगे, जैसे कि अगर आप सरकारी विद्यालयों में देखें, आज भी बहुत सारी चीज़ें उन्हें नहीं प्रोवाइड करी जाती, जिनके कारण वो भी ये सोचते हैं जब मिल ही नहीं रहा तो हम ऐसा क्यों करें। पॉजिटिव वहीं से सिखाना चाहिए, तो रूट से ही हम एजुकेशन का सिस्टम बहुत, कितने लोगों को लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ओवरहॉलिंग जरूरत है? ज्यादातर लोगों को लगता है। और कैसे होगा ये? सर उनको सर मानव अधिकार के बारे में बताना है सर बचपन से ही, कि मानव अधिकार क्या है उनका, फिर उसके बाद उनके राइट्स क्या हैं, वो मतलब सवाल कैसे करे गवर्नमेंट से। अगर उनको ये अवेयरनेस होगा तो हम घर में सवाल करने नहीं देते हैं बच्चों को, डपट देते हैं, बहस करता है बड़ों से। घर से भी तो शुरू करना होगा। सर जी, जो भी यूनिवर्सिटी है, सर मोहित गुप्ता गया जी से मैं हूँ। सर जो भी बिहार में यूनिवर्सिटीज है, आज भी सर वहाँ ग्रेजुएशन सर चोरी करके ही पास हो रहे हैं। तो सर बेइज्जती सर चोरी कर रहे हैं, पैसा दे के सर जॉब ले रहे हैं, तो आप उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि सर वो करप्शन नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ है सर, एक एग्जांपल मैं अगर लेता हूँ, जैसे मैं गया से आता हूँ, तो सर हम लोग भी जिम्मेदार है। जैसे मैं अगर विदाउट हेलमेट जा रहा हूँ, पुलिस ने पकड़ा, तो मैं उसको अगर 200 दूंगा तो वो उसके पैकेट में जाएगा, और अगर वो चालान काटता हो तो 1000 वो सरकार के पास जाएगा। तो सर इसके लिए दोनों जिम्मेदार है, हम लोग। हाँ, नागरिक भी है सर और सरकार भी है सर, क्योंकि सर यहाँ पॉलिटिशियन जो है सर वो भी सर करप्ट है, मोस्ट ऑफ जो भी पता नहीं चलता सर, लेकिन वो तो है, और अधिकारी तो है ही सर। तो बिहार में ये, खासतौर पे बिहार के यंगस्टर्स में ये सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पाता कि हमें करप्ट लोगों को नहीं चुनना है? सर क्योंकि सर वो उलझा के रख देते हैं सर जाति में, जाति में, कास्ट में, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, धर्म में सर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसी में से। अच्छा, और हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, हेलो सर, मेरा नाम ज्योति है,
सर मैं गया जी से हूँ। सर मेरा मानना है गया जी से बहुत लोग हैं भाई। अच्छा भाई बहन है आप लोग, बहुत बढ़िया। हाँ सर मेरा मानना है सर, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द करप्शन सर परसेप्शनल डिफरेंस है। गवर्नमेंट काम कर रही है सर, वेबसाइट्स भी है सर, वी एज अ पीपल वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सर अगर हम जागरूकता फैलाए, अवेयरनेस अमंग पीपल, सर फॉर एग्जाम्पल एक सर्टिफिकेट बनवाना है, गवर्नमेंट उसको फ्री कर रखा है, बट सर तब पर ये भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जन भाषा में लोगों को बताए कि ये तरीका है अपने सर्टिफिकेट बनवाने का, और अगर आपसे कोई घूस उत्कोच जिसको कहते हैं संस्कृत में मांगता है तो आप यहाँ शिकायत करो तो कार्रवाई भी हो। नहीं सर ऑलरेडी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, बट सर वी पर वेबसाइट तक लोग कैसे पहुंचे? लोग पहुंचते नहीं है सर। हम जब काउंटर पे जाते हैं सर तो हमें लगता है कि अच्छा इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऐसे है, टेक्निकली 10 दिन का है, बट सर लोग पास उतना पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस नहीं। अच्छा और क्या प्रॉब्लम है बिहार की? हाँ Actually, we are the reason, not the government is responsible somewhat, but we are the most of the reason because हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी हो जाए। We want कि 2000 की जगह हम 500 दे दें तो ये हमारा काम हो जाएगा। सबको जल्दी है, सबको जल्दी। करप्शन कॉमन बना दिया गया, मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ इतना पैसा देंगे तो इतना हमको तभी होगा काम। ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट, करप्शन, एजुकेशन, सोशल क्या मतलब? सर जैसे if we talk about sir health, education, sir crime against women, that is also one of the reasons sir। महिलाओं के खिलाफ अपराध। मैं आऊंगा। और क्या समस्याएं हैं? इधर के लोग बड़े सन्नाटे में बैठे हैं जी। उधर क्या इशारा कर रहे हो? ऐसे कर रहे हैं? हाँ उधर आगे जाओ उनसे पूछो क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ऋतिक। विधायक? मेरा नाम कुमार ऋतिक है। कुमार, ये सब लोग तुमको विधायक क्यों कह रहे हैं? पहले सीआर था, पहले क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे, अब विधायक हैं। कितना प्यार करता है सब लोग तुमको, लड़का है नहीं जाते चुनाव। कौन सी पार्टी से टिकट लोगे? ये प्रशांत किशोर के सपोर्टर हैं क्या? हाँ हाँ जनशक्ति, वो तेज प्रताप वाला पार्टी, तेजू भैया। हाँ कौन सी पार्टी लड़ोगे जी? बीजेपी। ये पीछे सब प्रशांत किशोर बोल रहा है, तुम नरेंद्र मोदी बोल रहे हो। बीजेपी क्या अच्छा लगता है बीजेपी में? काम अच्छा करते हैं वो लोग। जैसे बताओ सम्राट चौधरी ने क्या बढ़िया काम किया? सब हंस रहे हैं सब लोग। हाँ जैसे पटना में आप देख लीजिए, अगर देखा जाए तो पटना में काफी विकास हुआ है। अच्छा जैसे कि आप देखिए अशोक राजपथ में जैसे निकलता था लोग, पहले बहुत जाम लगता था, उसमें डबल डेकर अभी हाल ही में बना है, और उसमें ये जो भी जाम का जो समस्या था, चाहे पीएमसीएच का जाम हो या फिर सन जोसेफ। आप कह रहे हैं पटना जाम मुक्त हो गया है? अशोक राजपथ का बहुत बड़ा समस्या, कंजस्टेड एरिया था, बहुत पुराना एरिया है, मतलब कोई काफी वहाँ डबल डेकर बना दिया है। वहाँ डबल डेकर, और सिर्फ वही नहीं, मतलब कि और भी बहुत सारे काम अच्छा हुआ है, चाहे सफाई को लेकर हो, तो मेरे एरिया में तो काफी अच्छा, पटना में काफी विकास हुआ है। तो ये किसने किया, नीतीश कुमार ने कि सम्राट चौधरी ने? हम लोग के जो एरिया, ऑफ कोर्स एनडीए की सरकार है तो ऑफ कोर्स उन्होंने काम किया है। किसने? नीतीश कुमार। हाँ क्या बोल रहे हैं ये तो सर गलत बोल रहे हैं, वो तो जेडीयू के हैं और यहाँ पे बीजेपी मतलब सपोर्ट अच्छा है उनका, लेकिन काम तो जेडीयू ही किया है यहाँ पे। हाँ अलायंस तो है ही। सर एक चीज का दिक्कत और समस्या, अवेयरनेस का बहुत दिक्कत है। अगर जागरूक मतलब जनता जागरूक नहीं है, जनता कैसे जागरूक होगी? सर वो तो मीडिया का काम है बताना, और हम लोग का भी, मतलब हम लोग देखिए हम तो इसीलिए आए आपके पास, और हम लोग खुद भी बोलना, जैसे आपको अगर मीडिया खुल के बोले और खुल के बताए कि हमारे यहाँ क्या अवेलेबल है और कैसे वो हेल्प कर सकता है बिहारियों को आगे बढ़ने में, तो वो मीडिया मीन्स आप नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया हो सकता है, या फिर हम लोग भी बना के रील्स वगैरह। बिल्कुल लाइव एग्जांपल है, हम लोग का भी स्टार्टअप बिहार में रजिस्ट्रेशन हुआ था, हम लोग को फंड्स मिला वहाँ से, ठीक है, 10 लाख का हम लोग को फंड्स मिला, और बहुत लोग ऐसे जिनके पास आइडियाज है लेकिन उनके पास अवेयरनेस है। हमारा ये प्लेटफॉर्म CIMP इजीली मिल जाता है, इजीली मिल जाता है अगर आपका आइडिया स्ट्रांग है। और सर कुमोद सर का बहुत हेल्प था, वो बहुत सपोर्ट किए इस चीज को कि तुम स्टार्टअप करो, और अगर अवेयरनेस है तो फंड्स मिलना ही मिलना है, मतलब ठीक है, एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जी आप क्या कहना चाह रहे थे? हाँ जी नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक है। सर बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या में पर्यटन भी आता है सर, क्योंकि हमारा जो बिहार है वो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, और सर हमारी जो ज़मीन है वो भी बहुत उपजाऊ है सर। लैंडलॉक्ड स्टेट होने के कारण सर जो बहुत सारी हमारा जो लॉजिस्टिक है सर वो नहीं आ पाता बिहार में। तो उद्योगीकरण का एक ये भी समस्या बिहार में है कि उद्योगीकरण इतने सालों से बिहार में नहीं आ पाया। आपने जिक्र किया, क्या नाम बताया आपने? अभिषेक सर। अभिषेक ने कहा कि बिहार की एक समस्या ये है कि लैंडलॉक्ड स्टेट है
और इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। आज ही मैं एक बहुत सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के साथ बैठा था, तो बातचीत ये चली कि अनफॉर्चुनेटली बिहार में लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ है। लैंड रिफॉर्म ना होने की वजह से वो भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और माइग्रेशन को रोकने के पॉइंट कई उन्होंने चीजें गिनवाई, उसमें एक ये बड़ा मुद्दा था। बाकी लैंडलॉक्ड स्टेट होना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं। आपके बगल में यूपी है, वो भी तो लैंडलॉक्ड है। राजधानी हमारी दिल्ली से कनेक्टेड है क्योंकि हमारी यूपी का सब वो नहीं सा ज्यादा विकसित है। अगर हम जब वो दिल्ली से जो कनेक्टेड है वो एक और मसला है कि यहाँ पे लैंड की अवेलेबिलिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, 13वें नंबर पे शायद है लैंड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, है ना, वो एक मसला है। जी हाँ जी हाँ फ्लड, हाँ फ्लड एक बड़ा मसला है, खासतौर पे कोसी वाले इलाके में। 11,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के द्वारा पास किया गया, लेकिन कोई उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो हाँ। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। फ्लड की समस्या। और क्या मसले हैं बिहार के, बताइए जी। अगर सर लैंड की अवेलेबिलिटी है सर बिहार में, बट जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहा है अगर लैंड के लिए यहाँ पे एक्वायर करने के लिए, तो सर दे नीड टू गिव द कमीशन टू द लोकल करप्शन है, स्मूथ नहीं प्रोसेस। सर ब्यूरोक्रेसी इज द मेन इशू हियर। ब्यूरोक्रेसी, यस सर। सर एक्चुअली अगर हमें कुछ किसी को हमें वेपन देना हो पॉलिटिशियंस को, तो बड़ा इजीली दे देंगे। अगर यहाँ पे किसी को यूनिवर्सिटी खोलना हो तो सालों साल लग जाते हैं। हथियार आसानी से मिलता है, विश्वविद्यालय खोलने में दिक्कत होती है। अच्छा अब ये बताइए, अब हम लास्ट लेग में हैं। आपने बिहार के बारे में स्टीरियोटाइप्स बताए, आपने बिहार की लार्जली मेन प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। अब मैं अलग अलग पॉलिटिशियंस के बारे में बात करूंगा और आपकी उनके बारे में अच्छी बुरी जो भी राय हो वो मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। किससे शुरुआत करें? नीतीश कुमार से शुरुआत करते हैं, जो 2005 के उत्तरार्ध से एक बीच में अगर 9-10 महीने का गैप छोड़ दे, जब जीतन राम मांझी सीएम थे, तो वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कौन बात करना चाहेगा? अच्छा बुरा जो भी आपकी राय हो। हाँ भाई, हाँ बताइए सर। उनके बारे में बताया, क्या नाम है आपका? रवि, समस्तीपुर से। उनका अगर पहला दूसरा टर्म देखा जाए तो बहुत शानदार रहा है। उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा विजन लेस हो गए हैं अगले टर्म में। जी माइक थोड़ा पास कर दीजिए, बोलिए राम का जी। सर हर कॉइन के जैसे दो साइड्स होते हैं, तो अगर हम ऐसे देखें, अगर नीतीश जी का जो भी काम रहा है अभी तक का, तो अगर हम बाकी स्टेट से अगर देखें तो जितने साल वो रह चुके हैं उसमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता था, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी रीज़न है। बट अगर फिर हम अगर लालू के राज से अगर उसको हम कंपेयर करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि नहीं, इन्होंने तो बहुत अच्छा किया, लड़कियों को पहले से तो काफ़ी सुरक्षा है ही। तो फिर हम क्योंकि उससे मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कम है, बट अगर हम ऐसे मेजर करें तो उतना नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम नहीं कर पाए नीतीश कुमार जी। हाँ, नीतीश कुमार के बारे में और कोई बात करना चाहता है? जी बोलिए। ये पीछे वाले सन्नाटे में बैठे हुए हैं। हमारा नाम शुभम कुमार हुआ, मैं गया जी से हूँ। देखो और गया जी से कितने लोग हैं गाइस, पहले ये तय कर लें। प्लीज रेज योर हैंड। ये गया जी वाले वो, अरे बाप रे, वोकल बहुत हैं गया जी के लोग, मसला ये है। हाँ, नीतीश कुमार की पहली जो 5 साल की थी सरकार, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन बिहार मांगता है एक नया युवक को, अब मुख्यमंत्री का चेहरा। उन्होंने बिहार में जो भी काम किया वो सही किया, लेकिन एक एज अ स्मार्ट सिटी के रूप काम नहीं किया। जैसे कि एक अच्छे मेट्रो सिटी में एक अच्छा सिटी होना चाहिए, जैसे कि एक पब होना चाहिए, सब एक कल्चर होना चाहिए, लोग पब होना चाहिए, बाहर के लोग आ सके। देखिए ये हंसने की बात नहीं है। कई लोगों ने ये कहा कि बिहार में बिजनेस फ्लरिश ना होने की एक वजह ये भी है क्योंकि लोग यहाँ रुकना नहीं चाहते, आना नहीं चाहते, वो आपकी बंदिशों में क्यों जिए बाकी स्टेट्स में जब अवेलेबल है। ठीक है, ये भी एक वैलिड पॉइंट। नया चेहरा, एक नया युवक को देखना चाहता है। नीतीश कुमार को आप अब नहीं करेंगे सपोर्ट उनको, वो करेंसी घिस चुकी है, उनकी करेंसी घिसने चुकी, उनकी सोच घिस चुकी है, सोच घिस चुकी है। अच्छा, और कोई नीतीश कुमार के बारे में बात करना चाहेगा? जी कुमार सानू। सर नीतीश कुमार वो मुख्यमंत्री हैं जो उबर खाबर बिहार को फिर से एक पगडंडी पे लाकर छोड़े थे, और उनके बाद उनका विजन क्लियर दिखता है। 2-3 जगह इस विगत वर्षों में उन्होंने एयरपोर्ट खोल कर दिया, जिसमें दरभंगा, पूर्णिया और शायद बेगूसराय में भी ट्रायल हुआ था लैंडिंग का। सर धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, पर जो अधिकारी हैं सर बिहार के, वो बहुत सुस्त है। अधिकारियों पे किसका नियंत्रण होगा? अधिकारी पे नियंत्रण भले ही सरकार का हो, बट आप जानते हैं सर ये बहुत कायदे से कि सर अधिकारी सुनता किसी का, पढ़े लिखे नहीं सुन पाता नेताओं का वो ढंग से। तो फिर जब नेताओं की नहीं सुन रहे हैं तो फिर कर क्या रहे हो वहां गद्दी पे बैठ के? अगर अधिकारी तुम्हारे वश में नहीं है, जब डिलीवर कर रहे हो तब यही अधिकारी हैं, जब डिलीवर नहीं कर रहे हो तो अधिकारी नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ गुरु। है बस में
हाँ है बस में, कंट्रोल में है भिखारी लोग। क्या सोचते हैं आप नीतीश कुमार के बारे में? सर जैसा है कि उनके बारे में है कि जो भी अभी तक डेवलपमेंट किए हैं, जितना भी जैसे सारा चीज़ पूरा पटना को, जैसे हम लोग तो मेजरली कहते हैं कि पूरा पटना को पुल पर खड़ा कर दिया। पूरे पटना को पुल पे खड़ा कर दिया, वाह। क्योंकि जहाँ जाना है हम लोग को ओवरब्रिज हम लोग को लेना है, नहीं तो ऐसे नहीं। और इतना ज़्यादा यहाँ पे कंजस्टेड है, उस चीज़ में उनका क्या रोल? हाँ बोलिए ना सर। बात यह है कि लालू यादव की सरकार में बिहार इतना पीछे जा चुका था कि नीतीश कुमार कुछ भी करे वो प्रोग्रेस ही लगता है लोग को यहाँ पे। पर अब तो नीतीश कुमार भी हैं 20 साल से। नहीं कि रोड भी बन गया तो वो प्रोग्रेस ही है, लेकिन वो तो होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट। उसके आगे की बात करिए ना, तो ये सब तो बहुत पहले डिस्कस होना चाहिए था। लोग लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं तो आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा, आपने तो देखा नहीं? नहीं, हाँ सुना है 2005-06 तक तो देखा ही। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके मम्मी पापा ने गलत बताया, सही बताया। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वो सोर्स क्या है। सर न्यूज में देखते हैं और पेरेंट्स ने बताया। अच्छा, एक तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप? तेजस्वी यादव हाँ थोड़ा माइक बोलिए। हाँ वो थोड़ा लिटरेसी को लेकर के हैं, थोड़ा लोड। पर पिछली बार तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब महागठबंधन लड़ा था तो 110 के ऊपर सीटें पहुंची थी। चिराग पासवान जी जो माइंड गेम किए थे, उसी के कारण उनको वोट बैंक ज्यादा उनका बड़ा था। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि आरजेडी की सीट इसलिए बढ़ी क्योंकि चिराग पासवान अलग से लड़े? जी। चिराग पासवान के बारे में क्या राय है? उनकी आइडियोलॉजी अच्छी है। क्या है आइडियोलॉजी चिराग पासवान की? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अच्छा, पर उन पर भी ये इल्जाम लगता है कि वो परिवार को आगे बढ़ाते हैं, कुछ सिलेक्टेड लोगों को आगे बढ़ाते हैं। मैं भी बढ़ाते हूँ, उतना मैं उनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जितना तक मैं जानता हूँ। जी जी हाँ ये माइक लीजिए। हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज सौरभ। सौरभ बोलिए। सर तेजस्वी यादव के बारे में मतलब ये बोला जाए कि जो इंसान एक इंडिविजुअल एज अ पर्सनैलिटी वो अपने स्टडीज को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट ही विल प्रायोरिटाइज द एजुकेशन फॉर अ स्टेट? समर्थक ये कहते हैं कि वो क्रिकेट में अपना करियर बिल्ड कर रहे थे। तो सर तो वहां भी तो नहीं हो पाया ना फिर। वहां भी तो अगर वहां पे कर लेते तो इट्स बेटर कि हाँ उसके बाद आके ये करते कि हमने इतने स्टेडियम्स खोले अपने, मतलब बीन स्पोर्ट्स और एनीथिंग कि वो वहां पे डेवलपमेंट। पर वो ये कहते हैं कि उनके उप मुख्यमंत्री रहते हुए इतने ज्यादा नियुक्ति पत्र बटे, तो सर नियुक्ति पत्र इट्स जस्ट एवरीथिंग इज ऑन द पेपर। आप कभी भी जाके आप ये देख लो, आप ग्राउंड रिपोर्ट कर लो। नहीं, वो नियुक्ति पत्र तो बटे ही है ना सर, नियुक्ति पत्र बटना, लेकिन यहाँ पे कितने भी टीचर्स के अभी सैलरी भी अपने उनके अकाउंट में, देयर आर मेनी टीचर्स दैट जो 2-2 महीना 3-3 महीना 4-4 महीना का उनका सैलरी नहीं है अभी। ठीक जी। हाँ भाई, नीतीश कुमार के बारे में और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ आऊँगा। सर फीमेल एजुकेशन प्रमोट किया है उन्होंने, बहुत मतलब महिलाओं को शिक्षा के लिए बहुत प्रमोट किया है। लेकिन कई लोग अब ये भी कहते हैं कि बिहार में इतना राजकोषीय घाटा है, 1/3 जो बिहार की इनकम है वो तो सिर्फ सैलरी में जाती है। और उसके बाद आज ही मैं इंडियन एक्सप्रेस में संतोष सिंह जी की रिपोर्ट पढ़ रहा था। अब ये जो फ्री बीज बांटे जा रहे हैं, 1.25 करोड़ घरों में उन्होंने 10,000 रुपए भेज दिए हैं। ये अज्यूम कर लिया है कि हर कोई रोजगार शुरू करेगा। विपक्षी कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे पैसे बांट रहे हो। और जीविका से मशीन खरीदने, सिलाई मशीन खरीदने के लिए महिलाओं को। जीविका एक अलग स्ट्रक्चर है, ये तो उन्होंने सारे हाउस होल्ड में भेज दिया पैसा। इससे महिलाओं को बिजनेस करने का हेल्प मिल रहा है। और एक और है, 10,000 रुपए से कैसे बिजनेस में हेल्प मिलेगा? ये तो हर घर में, हर कोई, आपने पूछा भी नहीं कि बिजनेस करना चाहता है कि नहीं। कई लोगों ने कहा कि भाई ये तो सीधे आप चुनाव के पहले कैश ट्रांसफर कर रहे हो ताकि महिला वोटर्स को प्रभावित कर सको। सबके खाते में 10,000 रुपए भेज दिया हर घर में। नहीं सर, इसके पहले भी उन्होंने महिला मतलब को बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन भी प्रोवाइड किया है। जी देखिए, आप लोग चूंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, हाँ। जो इंटेंट रखते हैं बिजनेस स्टैब्लिश करने का, उनको इजीली लोन अवेलेबल करवाना, हाँ, महिलाओं के लिए सबको 10,000 रुपए भेज देना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं ना। इससे हाँ। अभी आप लोग बात कर रहे थे ना साहब, फिस्कल प्रूडेंस भी तो कोई चीज है। हाँ। सर तो अगर कोई महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं या फिर घर में किसी तरीके का उन्हें प्रॉब्लम है, उन्हें भी तो वो 10,000 रुपए से काफी मोटिवेशन मिल सकता है। नहीं, मैं इसमें बहुत कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप आइडेंटिफाई करिए और उनको 10,000 नहीं 1 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए बिजनेस के लिए, क्योंकि फिर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे।
ये कई लोगों को 10-10 हजार देने से नहीं होगा ना, क्योंकि आप एक बार 10 हजार दे रहे हैं, फिर आप आगे कितना भेजेंगे? जी मधुबनी साइड हमारे यहाँ देखा गया है कि नीतीश कुमार सर जो है वो मधुबनी पेंटिंग को स्टार्टअप के हेल्प से बाहर भेज रहे हैं, तो ये एक वुमेन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स है। हाँ अच्छा जी, अच्छा और नीतीश कुमार के बारे में और बात करनी है? हाँ बोलिए सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रतीक शर्मा। आप सभी को नमस्कार हमारा सर। और सर है कि इतना हमको पसंद है ये बिहार का ये अंदाज कि हमने जब लल्लन टॉप शुरू किया ना, कई लोगों ने बड़ा टोका, ये का तरीका है, हमारा नाम सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। तो हमने कहा अरे हमारे बिहार जाइए, आपको समझ में आएगा कि हमारा हम कितना मजबूत है। हाँ बताइए हमारा नाम। तो हमारा नाम प्रतीक शर्मा। आप सभी को नमस्कार। हमारा हम CIMP के छात्र हैं सर। जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी कराया, तो इसके कारण सर ड्रंक एंड ड्राइव के चांसेस बहुत कम हो गए सर, क्योंकि शराब अब इजीली अवेलेबल नहीं है। जो ड्रिंकर है वो फ्रीली मूव इजीली अवेलेबल नहीं है, पर अवेलेबल है, बैकडोर से है। हाँ। बट वो लोग अब फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे कहीं पे। हाँ, तो इसके कारण क्या हुआ है सर, ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस और ये सब है सर बहुत कम हो गए हैं सर। पर कई लोग ये कहते हैं कि इसके चलते बिहार में अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है। यस सर। देखिए कितने सारे लोग यस बोल रहे हैं। यस सर। सूखा नशा। हाँ सर, सूखा नशा। मैं आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ। हाँ तो बस यही कहना था सर हमारे से। शराबबंदी इस देश में और दुनिया में कहीं भी इस तरीके से जहाँ डेमोक्रेसी है, आप देखिए बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में झारखंड है। हाँ किसको इशारा कर रहे हो? जी बोलिए सर। नीतीश कुमार की ये जो नीति है शराबबंदी, ये बहुत ही फ्लॉप नीति है। इसकी वजह से बिहार का जो राजस्व है वो वसूला जाता है, वो वसूला जा रहा है जो नहीं पी रहे हैं उनसे, ट्रांसपोर्टेशन में और सारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में एक अलग किस्म का करप्शन का रिंग भी और सर मैं बक्सर से बिलोंग करता हूँ तो मैं जानता हूँ इसका। मेरा घर गंगा से 1 किलोमीटर दूर है। नाव के थ्रू रोड से गाड़ी से जैसे भी हो दारू आती है और उसका थोड़ा सा चार्ज रख के लोग बेचते हैं। हाँ बोलिए सर। इवन अकॉर्डिंग टू डेटा, जब शराबबंदी हुई थी तो उनका एक मानना था कि इससे अपराध कम होंगे, जबकि सिर्फ कुछ ही परसेंटेज में वुमेन्स के हाउसहोल्ड की तरफ अगर देखा जाए तो वो हिंसा कम हुई है। अदरवाइज कहीं पे भी कोई भी चेंजेस नहीं आए। जी हाँ जी बताइए क्या बता रही थी आप सूखे नशे पे? Guys, we have an in-house expert. Not on सूखा नशा, but ये जो बिहार में प्रॉब्लम है। जी माइक दीजिए। सर इन माय ओपिनियन लिकर बंद करना इज अ बुलशिट। पूरी जो बिहार की यूथ है वो बर्बाद हो चुकी है। आप हर तीसरे से चौथे गली में जाओ, आपको हर एक बच्चा डाइल्यूटर हाथ में लिया हुआ मिलेगा। हर एक बच्चा मिलेगा और हर एक बच्चा आपको BS लेता हुआ मिलेगा, डाइल्यूटर लेता हुआ मिलेगा। पूरा यूथ BS आपका हो गया ब्राउन शुगर और फिर आपका हो गया डाइल्यूटर। अब हर बच्चे के हाथ में डाइल्यूटर इज व्हाइटनर। हाँ, अब सर एटलीस्ट लिकर लेते हैं तो वो आपको जा करके आप 50 साल के होते हो, 55 साल के होते हो, तब जाके आपके लिवर को डैमेज करता है। आप ये लेते हो सीधे सीधे आपके माइंड पर असर करता है और आपकी लाइफ स्पैन भी आप 4 से 5 साल के बाद वो ऐसा असर करता है कि आपको फिर वो लिकर तो उसके सामने कुछ ही नहीं है। और ये भी देखा गया है कि इस तरह का नशा करने वाले अपराधों में भी अनफॉर्चुनेटली जी पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने नीतीश कुमार। और कोई नीतीश कुमार पे कोई जो बात कवर ना हुई हो अब तक? कॉलेज के वो इस कॉलेज के चेयरमैन हैं, इसलिए आप लोग इतना रिस्ट्रेन होकर आलोचना कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री पदेन होते हैं? अच्छा ठीक है। दूसरे नेता हैं भाजपा के सम्राट चौधरी। हाँ बोलिए। हाँ नहीं, मतलब उनको मैं कैंडिडेट को के तौर पे तो बिल्कुल नहीं देखता। तो बीजेपी ने तो उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बना रखा है। उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, लेकिन नहीं देखता हूँ मैं उनके अंदर वो क्रेडिबिलिटी मुझे नहीं नजर आती है। बहुत सारी चीजें हैं उनके ऊपर, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और मतलब अगर हम एज ए जनता अगर हम किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो किसी आरोप या फिर इन सब चीजों से मुक्त हो। जी क्या सोचना है आपका? बीजेपी की बिहार लीडरशिप, खासतौर पे सम्राट चौधरी डिप्टी CM है। एनीबडी? हाँ जी बोलिए। सर ये बिहार में एक जो धारणा है, बाहर के लोग बोलते हैं कि बिहार में डिग्री का खेल चल रहा है, तो इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि बिहार में रियली डिग्री का सम्राट चौधरी ने। बिल्कुल। हाँ जी, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ पे कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे थे। हाँ बोलिए। जो इंसान अपने डिग्री के बारे में नहीं बता पा रहा है, उससे सुन के हम लोग क्या ही कर लेंगे। अच्छा तो ये बताइए कि ये बहुत डिस्कशन भी होता है,
तो जब यहाँ पे जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रचार करने आते हैं और यहाँ डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, तो ब्रांड नरेंद्र मोदी का कोई इफेक्ट रहता है? जैसे लोग सब रहता है, तो ऊपर नरेंद्र मोदी है, नीचे सम्राट चौधरी है, तो ये कैसे वर्क करता है? सर नरेंद्र मोदी पूरे फोकस में रहते हैं, सम्राट चौधरी को ऐसा कोई फोकस मिलता नहीं है। तो फिर क्यों उनको डिप्टी सीएम बनाया? सर क्योंकि उनको एक बीजेपी का चेहरा चाहिए, उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि अगर उम्मीदवार नहीं रहेगा तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, वोट सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए ही मिलेगा। विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम, तो उन पर भी फोकस होना चाहिए है? हाँ। अच्छा, सम्राट चौधरी से लाख गुना अच्छा तब तेजस्वी यादव को देखा जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी मुझे लगता है सर वो विजन लेस है सर, बिल्कुल ही। कौन? सम्राट चौधरी के बारे में अगर बात करें सर, मुझे बिल्कुल विजन लेस, कोई युवाओं के लिए बात नहीं, कोई रोजगार पे बात नहीं, अलूल जलूल की बातों में उनको मशगूल रहने में ज्यादा मजा आता है। प्रशांत किशोर साहब उनके बारे में बहुत अच्छा बताया हुआ है कि छात्र जीवन से लेकर के राजनीति जीवन तक में उन्होंने क्या क्या किया है, वो प्रशांत किशोर साहब ने बहुत कायदे से बताया है सर। और उससे लाख गुना अच्छा है कि तेजस्वी यादव आ जाए, भगवान करे वो ना आए बस। अच्छा, दिल्ली के चूंकि हम नेताओं की बात कर रहे हैं, हमने नरेंद्र मोदी की बात की, नरेंद्र मोदी के बारे में कोई बात करना चाहता है? नहीं। हाँ सर, बिहार में जब एयरपोर्ट, गुजरात में एयरपोर्ट बनना रहता तो वहाँ का फंड्स एलोकेशन, और बिहार में जब एयरपोर्ट बनना रहता तो यहाँ पे वो डिस्क्रिपेंसी क्यों किया जाता है फंड्स एलोकेशन में? आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सौतेला व्यवहार करते हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे। हाँ। बिहार में आते हैं तो वो लोकल ट्रेन्स की बात करते हैं, हमारे पास 5 किलो अनाज की बात करते हैं, और वही गुजरात में जाते हैं तो देखिए कॉन्फ्रेंसेस की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की, फैक्ट्रीज की बात होती है, स्मार्ट सिटी की बात होती है। ये एक फर्क है। बिल्कुल। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, उनके बारे में आप कोई बात कहना चाहेंगे? जी सर, अगर उनको देखा जाए तो वो एक बहुत ही, मुझे लगता है सर कि वो बहुत ही कायदे से कम बोलने वाले इंसान है। उन्होंने अपने आलोचनाओं को बहुत अच्छी तरीके से झेला है सर, और जो राजनीति में आलोचनाओं को झेल नहीं सकता है वो एक अच्छा राजनेता कभी नहीं बन सकता है सर। भले ही 100 बातें एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनके बारे में बुरी बुरी फैलाई गई हो, पर सर सौरभ सर आप भी इस बात से शायद इत्तेफाक रखते हो, वो उनका माइंडसेट बहुत सही है सर, वो बहुत आगे तक जा सकते हैं। बट जो ये सोशल मीडिया में प्रोपोगेंडा जो चलाया गया है कुछ सेल बना करके कुछ पार्टियों के द्वारा, जिसके कारण उनका जो छवि है वो धूमिल हुआ है सर। पर मुझे लगता है सर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत आगे तक जा सकता है अगर एक मौका देके देखा जाए तो। हाँ, इनके हिसाब से जैसा इन्होंने कहा, भाई छोड़ दिया। हाँ, तो राहुल गांधी इतने अच्छे नेता हैं कि वो बाहर विदेशों में जाके बोलते हैं कि इंडिया डोंट वांट टू बी अ वर्ल्ड लीडर, वी डोंट वांट टू बी अ वर्ल्ड लीडर, वी वांट टू बी कोलैबोरेटर्स। ठीक है, वो समझते हैं कि हमारी औकात ही नहीं है, ठीक है, और उनको ये समर्थन कर रहे हैं, तो इस चीज में एग्री नहीं करूंगा। मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई। सर जबरदस्ती के वर्ल्ड लीडर बन जाने से, कहने से अगर वर्ल्ड लीडर बन जाया जाता है तो हम लोग आज अमेरिका हैं, बोल लेते हैं सब आदमी कि हम लोग वर्ल्ड लीडर है, आज हम लोग अमेरिका बन गए सर। ग्रास रूट लेवल पर उतर के देखा जाए सर, मूलभूत सुविधाएं लोगों की पूरी नहीं हो पा रही हैं। आज भी इस देश का युवा इस बिहार में एक अच्छे कॉलेज के लिए तरस के रह चुका है। भले ही हम लोग CIMP में बैठे हुए हैं, पर हम लोग इसको बहुत बेस्ट नहीं बोल सकते हैं सौरभ सर। भले ही बोलने से सर वर्ल्ड लीडर नहीं होगा, अगर आप जबरदस्ती हम आपको थोप दे कि सौरभ सर बहुत महानतम पत्रकार है, वो कहने से नहीं होगा सर। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी चीजों को जोड़ के बोला जाता है। और हमको लगता है कि वर्ल्ड फोरम पे जबरदस्ती भारत को बोला जा रहा है डेवलप्ड है, बट इन माय सेंस भारत अभी डेवलप नहीं हुआ है सर। अभी बहुत सारी काम बाकी है सर, युवाओं के लिए काम बाकी है, रोजगार पे काम बाकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम लोग सीधे प्राइमरी से सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट हो चुके हैं सर। इंडस्ट्री पे हम लोग का कोई ध्यान नहीं है सर। हम लोग कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से अपने लाभ को, आपको जबकि हम लोग को करना चाहिए था चाइना से। हम इन लोगों के साथ वो रिफॉर्म स्टार्ट किया था अपना, हम लोग 1991 में किए तो 1980 में किया सर। आज देखिए चाइना कहाँ है सर। भले ही छोड़िए सारी चीजों की, वो अपने मजदूरों को प्रताड़ित कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट आज देखिए सर वहां पे डेमोक्रेसी ना होते हुए भी आज इतना ऊपर चला गया, और हम लोग डेमोक्रेसी होते हुए भी सर आज एक अच्छे जॉब के लिए तरस के रह चुके हैं सर। यहाँ बात होती है तो सिर्फ जात पात की, यहाँ बात होती है, हम राम मंदिर की बड़ी इज्जत करते हैं सर, यहाँ बात होती है मंदिर की, पर यहाँ पे कौन युवाओं का कौन सा बात करेगा सर? इंडस्ट्रीज की कौन बात करेगा सर? यहाँ बैठ करके कोई बात नहीं कर रहा। बाद में सीधे एक लीडर है हमारा ओपोजिशन का, उसको बोल देते हैं पप्पू है, उसके आधे इमेज को काट करके चला देते हैं, बोलते हैं कि वाह हम लोग बहुत अच्छा, हम सुपीरियर है। आप किसी को गधा साबित करके अपने आप को सुपीरियर नहीं कर सकते ना सर। ये हो तो रहा एक क्षण पे देखा जाए तो गलत ही है। हमारा 4th पिलर जो है डेमोक्रेसी का, मीडिया, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, वो हम लोग को पाकिस्तान और इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय देखा गया था कि हम लोग सारे पाकिस्तान को जीत चुके थे सर। तो 4th पिलर तो हमारा सही ढंग से काम कर रहे हैं, जो उसको दिखाना होता है वो मैनिपुलेट करके हमको दिखा दे रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि हम लोग बहुत डेवलप कर रहे हैं। पर सर ग्रास रूट लेवल पे सौरभ सर आप भी ये बात जान रहे हैं और हम भी ये बात जान रहे हैं सर, बहुत सारा काम होना बाकी है सर।
आज भी देखिए सर, आज साउथ का जाकर हालत देखिए और नॉर्थ इंडिया का हालत देखिए सर, बहुत डिफरेंस है सर। वहाँ 100% लिटरेसी लेकर हम लोग 68 पे भी पहुंच रहे हैं, तो हमारा डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर है वो भी सब बातें करी, वो भी शायद डिग्री कहीं से चोरी करके लाए। लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं सर। अब सम्राट चौधरी की बात। हाँ, और अगर किसी और की बात करते, कन्हैया कुमार जैसा छात्र नेता आज कुछ बोल दे तो वो देशद्रोही हो जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना तो ये सर कि आप बोले तो आप पे पहले सबसे पहले ईडी बैठेगा, सबसे पहले आप देशद्रोही हैं इस देश में सर। जिस देश में बोलने का अधिकार ना हो सर, उससे डेमोक्रेसी बोलने से नहीं होता है सर। आज अभी हालात देखिए सर, व्यवहार में लाना पड़ता है। जी, पहले तो बोलने का अधिकार नहीं है, तब इन्होंने इतना बोल दिया, ठीक है। दूसरी बात सर कि आप डेवलपिंग है, इसका मतलब नहीं कि आप सपना देखना छोड़ दे कि आप विश्वगुरु नहीं बन सकते हैं या आप लीडर नहीं बन सकते हैं। तो पर वो ये कह रहे हैं कि आप पहले बेसिक्स फिक्स करिए ना। हाँ, बेसिक सर फिक्स जिस करेंगे देश में आपको बेसिक सर एक बड़ी आबादी को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, घर में 5 सर किलो। दिक्कत है, बेसिक्स की दिक्कत है, तो हम घर में बात करके फिक्स करेंगे ना। वर्ल्ड स्टेज पे जाके तो ये नहीं कहेंगे ना। अच्छा, तो आपकी प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर क्यों कह रहे हैं? बाहर जाके हर चीज हमेशा जाके बेइज्जती करना, ये तो कोई बात नहीं है ना। तो इतना ये कथा कहानी गढ़ने का तो कोई मतलब हुआ नहीं। इतना नाराज मत हो रही है, सब आप लोग क्लासमेट हो। यू कैन डिफर विद ईच अदर विदाउट गेटिंग एजिटेटेड। समथिंग सब्सटेंशियल। नहीं, वो भी वो जो बात कह रहे हैं उसमें उन्होंने अपनी दलीलें रखी हैं। इतना नाराज मत होइए, कैसे एकदम गुस्साना नहीं है। अपनी बात रखते हुए अपना आपा नहीं खोना है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये हमने 2 दिल्ली के नेताओं की बात कर ली, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की। अब हम वापस से बिहार के नेताओं पे आते हैं। हमने नीतीश कुमार की बात की, तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन जो नीतीश के अल्टरनेटिव के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? बताइए, आप बताइए। मैंने कहा था कि जो लोग बिल्कुल चुप रहेंगे उनके पास भी आऊंगा। क्या नाम है आपका? खुशी। कितनी खुशी हो रही है तुमको नाम बताते हुए। बताओ क्या सोचती हो तुम महागठबंधन के बारे में? आप ही को अपनी राय बतानी पड़ेगी दीदी, और कोई आपकी राय नहीं बताएगा। सर हम कुछ नहीं करना चाहते। आप वोट डालने जाती हैं? अभी तक नहीं दिए हैं सर। देंगी इस बार? नो सर, अभी हम यहाँ है तो घर साइड मेरा है ना, तो उधर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? सर कॉलेज में रहेंगे ना। अरे प्रोफेसर साहब, इनको वोट डालने के लिए छुट्टी दे दीजिए। लीजिए, मिल गई छुट्टी। अब बताइए कैसे वोट डालेंगी? सर क्या देखेंगी, क्या पैरामीटर है? सर हमारे मतलब नेता कैसे हैं, वहाँ कैसा काम कर रहे हैं हमारे लिए, क्या वो हमारे में मतलब क्या क्या वो चेंजेस आया। कौन से नेता आपको अच्छे लगते हैं? सर वो बीजेपी सर। आपको बीजेपी क्यों अच्छी लगती है? बीजेपी आपको? सर वो हमारे लिए बहुत मतलब कि बहुत कुछ किए हुए। क्या किए? जैसे सर मतलब जैसे हम लोग के लिए सर। घबराओ नहीं, बताओ। हाँ, क्या घर वाले बोलते हैं इसलिए तो नहीं बोल दिया? नहीं सर। हाँ बताइए फिर। सर हमारे लिए मतलब वो बहुत कुछ किए हैं, जैसे सर लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ किए हैं। और सर जैसे देश में भी थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी जी भी मतलब बदलाव किए हैं सर। कुछ नहीं। ठीक है। हाँ, हम लोग तेजस्वी यादव के बारे में बात कर रहे थे। कौन? आप पीछे कोई हाथ खड़ा कर रहा था? हाँ, अंकित। लीजिए, अंकित जी को माइक दीजिए। अंकित जी बोलिए। अंकित जी, क्या नाम है आपका? अंकित। वाह, क्या बढ़िया नाम है तुम्हारा अंकित। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो? सही, पटना। पटना से हो। बताइए महागठबंधन के बारे में क्या सोचना है आपका? वो कह रहे हैं कि नीतीश सरकार जितनी बातें करती है उतना डिलीवर नहीं करती है। सर मेरा कहना ये है कि राजनीति सर संख्या का खेल है। कोई भी चीज़ संख्या से होता है, क्योंकि आप कितने सीट्स जीत रहे हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सी पार्टी वो सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। तो पार्टी परसेप्शन बनाना वो अलग चीज़ है, बट मेन जो ग्राउंड रियलिटी जो चीज़ है, आप वहाँ पे क्या डिलीवर करें वो चीज़ होता है। तो पिछले 5 साल में नीतीश कुमार ने डिलीवर किया है? बिल्कुल किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई नहीं, नानी बोल पीछे को नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा नहीं? हाँ, उनको दीजिए। हाँ, आएंगे आपके पास, माइक लेके आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, इनको दे दीजिए। नहीं, पहले इनको दीजिए, चुपचाप बैठे हुए। हाँ बताइए। हमको कोई आइडिया नहीं। क्यों तुम लोग क्यों नहीं बोलती हो भाई? तुम लोग वोटर नहीं हो, सिटीजन नहीं हो। बताओ। सर नीतीश कुमार के बारे में तो नहीं, पर मेरा मानना है कि इस बार प्रशांत किशोर को एक चांस मिलना चाहिए। जैसा अच्छा, क्यों मिलना चाहिए उनको चांस? उन्होंने जैसा क्लेम किया है कि वो अब उन्होंने ये भी नहीं बोला है कि क्विक फिक्सेस वो करेंगे। उन्होंने बोला जो चेंजेस लाएंगे उसमें टाइम लग सकता है, पर वो लाएंगे। दूसरा ये भी बोला है कि सबसे पहले तो जो उसने बोला कि नीतीश कुमार विजनलेस हो गए, तो अब थोड़ा वो मोनोटोनस भी हो गया। और ये भी एक बात चलती है कि
पार्टी कोई भी जीते सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो वो थोड़ा चेंज आना चाहिए। और दूसरा ये भी कि उन्होंने ये भी बोला है प्रशांत किशोर ने कि वो शराबबंदी भी करवाएंगे, क्योंकि शराबबंदी तो है ऑलरेडी, शराबबंदी खुलवाएंगे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। सबको पता है कि वो शटर के नीचे से बिखी रहे, तो मुझे लगता है कि एक चांस उधर पीछे माइक पास कर दीजिए उनके पास। हाँ भाई बताइए क्या कह रहे हैं। हाँ तो मेरा नाम दुर्लभ आयुष है और मैं थोड़ा सा, हाँ क्या नाम है? दुर्लभ आयुष और मैं मधुबनी से हूँ। तो मैं मतलब मेरे दोस्त के बात पे कहूँगा कि जो नीतीश कुमार ने अब कितने अपने वादों पे मतलब खड़ा उतरे वो, तो उन्हें 15 साल मौका मिला है काम करने के लिए नीतीश कुमार को। हाँ, मोटा मोटी 15 साल या उससे ज्यादा, वो 20 साल लगभग 20 साल। हाँ, ठीक है। तो दो पक्ष है यहाँ पे कि एक 20 साल में हम एक कंपेयर पे बात कर सकते हैं कि इससे पहले जो सरकार थी उसने कितना काम किया, उसके एवज में मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया। तो नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है, बिजली अच्छा किया है, और वुमेन सेफ्टी की बात हुई, उन्होंने इन सब चीज़ों पे काम किया है। लेकिन अगर हम सीधा तौर पर देखें कि क्या उन्हें जो 20 साल मिले, उस 20 साल में उन्होंने उतना काम किया जितना उन्हें करना चाहिए था। बिकॉज इट्स अ हाई टाइम कि हम अब सिर्फ जाति या इन सब चीज़ों पे बात करें, रेदर देन एज अ यूथ और एज अ हम जनता हम इन सब चीज़ों पे बात करें कि अब कब बिहार में कब इन्वेस्टमेंट आएगा, कब वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा, अगर अब नहीं तो कब। और इस मोर्चे पे नीतीश फेल हुए हैं। और से बिल्कुल फेल हुए हैं। क्या अभी तक बिहार में कोई इंडस्ट्री सेटअप हुई है प्रॉपर? हम आईटी के लिए, बिहार हमेशा मजदूरों का राज्य कहा जाता है अभी भी। इसीलिए मेरा एक सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से भी है। हाँ। वो अभी बिहार आए हुए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने रैलियां की यहाँ पे आके। वो गुजरात जाते हैं, वहाँ पे जाके वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो वहाँ पे जाके विकास की बात करते हैं, वो वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप की बात करते हैं। पर जब वो यहाँ आते हैं तो वो क्या बिहार के लोगों को क्या देते हैं? नया रेल, ताकि यहाँ के लोग बाहर माइग्रेट करने के लिए आसानी से जा पाए। तो क्या सिर्फ बिहार माइग्रेशन का ही स्टेट बना रह जाएगा? अगर हर साल ऐसे ही अगर चुनाव का वक्त आएगा, अभी जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव का वक्त आया है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट की है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड को उन्होंने ब्याज फ्री कर दिया, इंटरेस्ट फ्री कर दिया, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है। हाँ, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब, और जो 10,000 रुपये महिलाओं के खाता में जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये सब चीज़ें चुनाव के वक्त ही क्यों, या चुनाव से पहले ही क्यों होती? ये चीज़ें पिछले 5 साल में क्यों नहीं हुई? या अगर आप अभी दे रहे हैं तो आप कब एक सुदृढ़ विकास की बात कब करेंगे? या ऑन ग्राउंड रियलिटी पे अगर उतरेंगे तो ये विकास धरातल पर कब दिखेगा? आप कब इंडस्ट्री सेटअप करेंगे? आप कब एजुकेशन का बात करते हैं, आप बहाली का बात करते हैं, आपने बहुत सारे शिक्षकों की बहालियां की, पर ठीक है, अच्छा काम किया आपने, 20 साल में और भी ज्यादा चाहिए। जी, उनको दीजिए माइक। हाँ बताइए। सबसे पहले तो वो वाला लाइन कि सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पे ही मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ग्रेजुएशन का जो 50,000 मिलता है, जो मुझे अभी मिला, वो इलेक्शन का टाइम नहीं था, बट मुझे मिला और काफ़ी जल्दी मिला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात ये। सर दूसरी बात ये कि जब अभी अलायंस के साथ जब पार्टी बनी थी, लालू जी की पार्टी बनी थी, तेजस्वी की पार्टी बनी थी, जब नीतीश कुमार के साथ अलायंस करके इन्होंने बनाया था, तो जब इनका जीतने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इन्होंने क्लियरली ये बोला था उसमें कि ये जो पार्टी है वो पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए, स्वर्णों के लिए नहीं है, या पहले भी ये बोल चुके हैं भूरा बाल हटाओ। तो जब आप पहले ही निग्लेक्ट कर रहे हो किसी को, तो फिर हम क्यों इस पार्टी को चुने? पहली चीज। दूसरी चीज ये, जब पहले जातिवाद था और अभी भी आप उस रंजिश को गर्म ही कर रहे हो हटाने के बजाय, तो फिर हम आपको क्यों चुने? अब फिर तो कास्टिसिज्म पे ही घुमा फिरा के चीजों को ला रहे हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चूंकि उन्होंने जिक्र किया अभी, एक चैलेंजर बन के एक और पार्टी आई है, प्रशांत किशोर की पार्टी, उसके बारे में क्या राय है आप लोगों की? आप बताइए। आपने कुछ भी नहीं बोला, एकदम गंभीर बैठी हुई हैं। बताइए क्या नाम है आपका? शिखा, क्या सोचती हैं आप? सर सिर्फ सोशल मीडिया सेंसेशन है या कुछ जमीन पे भी है? नहीं, अभी न्यूज़ में आया था कि उन्होंने अपने मतलब पोर्टफोलियो और जो भी मतलब इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से उनका पब्लिक कर दिया, स्रोत, हाँ, सब कुछ पब्लिक कर दिया था। तो ये अच्छी बात है, वो नई पार्टी है, बट हमें एक बार उन्हें मौका देना चाहिए, एक बार देखना चाहिए कि वो हमारे स्टेट में क्या डेवलपमेंट लेकर आते हैं।
ओके यस ठीक है जी। मैं हाँ हाँ चीज़- बोलिए हाँ, बोलिए। जो जनसुराज अभी नई पार्टी है, अभी उतरी है, और हम मतलब मधुबनी में इनका मतलब बहुत प्रचार दिखता है, गांव में आते हैं, तो कम से कम प्रशांत किशोर में एक चीज़ तो हम मानेंगे कि वो बात डेवलपमेंट का कर रहे हैं, कम से कम एम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं वो शिक्षा पे बात कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं वो, ठीक है। और हमने हर नेता को जब कभी उतरे, मोदी जी भी जब कभी आए थे तो उन्हें भी हमने मौका दिया था कि उन्होंने स्टेट में मतलब गुजरात में बहुत अच्छा काम किया था, उस बेसिस पे देश चलाने का उनको जनता ने विश्वास दिखा के उनको दिया। तो जब हम सबको एक 20 साल तो हमने इनको नीतीश कुमार जी को भी दिया, तो अगर कोई इंसान कम से कम विकास, असली विकास का बात कर रहा है, तो जब आप किसी और को देना चाहते हैं तो उनको भी क्यों नहीं एक मौका दे सकते। ठीक बात। और कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहता है जी? सर एटलीस्ट प्रशांत किशोर ने एक बहुत ही बेसिक मुद्दा उठाया है माइग्रेशन का। इवन आई बिलोंग टू ए वेरी रूरल विलेज, वहाँ पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि नौजवान लोग है ही नहीं वहाँ, सिर्फ बुजुर्ग बचे सब माइग्रेट कर गए, सब लोग माइग्रेट कर गए हैं। देखिए ये लोग भी माइग्रेट कर गए हैं वाह, और तेजी से कर गए हैं। चलिए ठीक है, अब ये माइग्रेशन हमें ये बता रहा है कि चौपाल समाप्त करने का वक्त हो गया है। आप लोगों ने इतना समय दिया, अपने थॉट शेयर किए, आई एम वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। आप ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा देख रहे हैं। शुरुआत पटना से हुई तो हमने सोचा कि पटना के जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जाके पूछा जाए, लेकिन इसके बाद हम गांव-गांव भटकेंगे, कस्बों में भटकेंगे, ताकि बिहार को लेके आंकड़ों में जो दावे होते हैं उनकी हकीकत आपको बता सकें। आप देख रहे हैं ललन टॉप। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।